जैसा कि आप लोगों का क्लास 11 से नवंबर मंथ का त्रैमासिक परीक्षा स्टार्ट हो चुका है और आप लोगों का जो है ना पेपर हिंदी का होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अभी के इस वीडियो ना मैं आपको ऑब्जेक्टिव के साथ में सब्जेक्टिव दोनों का आंसर बताने वाला हूं। तो प्यारे बच्चों ये देख लीजिए, ये रहा आपका सब्जेक्टिव प्रश्न, इसका उत्तर भी ना मैं इसी वीडियो में आपको देने वाला हूं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये देख लीजिए, दोनों का उत्तर इसी वीडियो में देने वाला हूं। आगे ये भी बताऊंगा कैसे इसको जो ना आप लोग डाउनलोड कर पाइएगा। तो प्यारे बच्चों आपको विषय कोड वगैरह पता होना चाहिए। अगर आप लोग साइंस वाले बच्चे हो तो आपका 106 रहेगा, कॉमर्स वाले बच्चे हो तो 206 और आर्ट्स वाले हो तो 306 रहेगा। ठीक है, और एग्जाम में टाइम आपको 1.5 घंटा का मिलेगा। टोटल 50 नंबर का आपका जो ना एग्जाम होने वाला है। तो चलिए फटाफट से मैं ना आपको जल्दी से इसका उत्तर बता दूं। देखिए 1 से लेकर के 30 तक प्रश्न रहेगा, इसमें से 25 प्रश्न आपको जो ना बनाना है। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा ध का उच्चारण स्थान क्या है, तो बिल्कुल पहला का आप लोग नोट करेंगे ना प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल बी होगा राइट, मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा निम्नलिखित में कौन अंठाष्ट व्यंजन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी कि वह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है उष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो प्यारे बच्चों 3 का आप लोग नोट करेंगे, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा, 4 प्रकार का। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर है निम्नलिखित में से कौन दीर्घ स्वर है, तो 4 का बिल्कुल ऑप्शन बी नोट कर लेंगे, आ बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। 5 है कि निम्नलिखित में कौन जो है ना हस्त स्वर नहीं है, तो प्यारे बच्चों 5 का राइट आंसर जो है ना ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर है रविंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, तो बिल्कुल आप लोग 6 का नोट करेंगे ना, तो ऑप्शन ए होगा रवि प्लस इंद्र। अगली क्वेश्चन देखिए जो है ना बधु, यदु स्तंभ, ठीक है ना, यदु स्तंभ का संधि विच्छेद क्या होगा, बधु स्तंभ का, तो बिल्कुल 7 का नोट करेंगे, तो ऑप्शन बी होगा, ये होगा बधु प्लस उत्सवा। ठीक है, चलिए फटाफट से ना 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर लिखिए। निम्न में से कौन जो ना उपसर्ग संधि का उदाहरण है, बताइए प्यारे बच्चों क्या राइट आंसर होगा, तो 8 का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा, यशोदा। अगली क्वेश्चन है कि बागीस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो 9 का बिल्कुल ऑप्शन जो है ना यहाँ पर सी राइट होगा, वाक प्लस इस। अगली क्वेश्चन है 10 नंबर निम्नलिखित में कौन जो है ना तत्सम शब्द है, तो प्यारे बच्चों 10 का बिल्कुल ऑप्शन आप लोग डी नोट कर लेंगे, यानी कि अश्रु बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए फटाफट से ना 11 नंबर छूट गया प्यारे बच्चों, उसका उत्तर नोट करना चाहिएगा, तो सी नोट कर लीजिएगा 11 का। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लीजिए 12 नंबर है महेश गरीब को वस्त्र देता है, तो यह किस कारक का उदाहरण है, तो यह जो ना बिल्कुल राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों, कर्म कारक का, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए 13 नंबर है पानी में कुछ गिरा हुआ है, इसमें जो ना किस सर्वनाम का उदाहरण होगा, तो बिल्कुल 13 का ऑप्शन बी नोट कर लीजिए, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अगली क्वेश्चन यहाँ पर है 14 नंबर मृग छेना शब्द में समास क्या है, तो बिल्कुल 14 का ऑप्शन ए होगा, यह होगा तत्पुरुष समास। अगली क्वेश्चन है पढ़ना चंद्रशेखर शब्द में कौन समास है, तो 15 का ऑप्शन नंबर आप लोग डी नोट कर लेंगे, बहुव्रीहि समास हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 16 पूछा गया कि यह मकान गिर रहा है, वह मकान गिर रहा है, इसमें किस प्रकार का विशेषण होगा प्यारे बच्चों। वीडियो अगर सही से क्वेश्चन आ रही है तो क्वालिटी आप लोग बढ़ा लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए बिल्कुल 16 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा ना डी राइट होगा। ठीक है, डी होगा सार्वनामिक। चलिए अगली क्वेश्चन यहाँ पर है 17 नंबर पूछ की राशि से कहानी की किस विधा में है, तो बिल्कुल 17 का जो है ना ऑप्शन सी राइट होगा, ये कहानी में जो है ना हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट है। अगली क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों 18 नंबर है कविता की परक शीर्षक विधा जो ना या किस प्रकार की विधा में होगा शीर्षक, तो बताइए। बिल्कुल देखिए यहाँ पर ना प्यारे बच्चों 18 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, निबंध में होगा। चलिए फटाफट से आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा आंखों देखा गदर शीर्षक कविता के लेखक कौन है, तो प्यारे बच्चों 19 का ऑप्शन नंबर आप लोग सी नोट कर लेंगे, यह जगह विष्णु भट्ट गोडसे 22 का। ठीक है, अगली क्वेश्चन 20 है प्रेमचंद्र के माता पिता का नाम क्या था, तो बिल्कुल आप लोग नोट करेंगे आनंदी देवी मुंशी अजयब राय। ठीक है, अजयब राय, तो बिल्कुल 20 का ऑप्शन भी बिल्कुल राइट होगा। अगली क्वेश्चन यहाँ पर किस है कविता का उद्देश्य हमारे हृदय पर क्या डालना होता है, तो बिल्कुल प्रभाव डालना होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, प्रभाव डालना, ऑप्शन नंबर 21 का भी बिल्कुल राइट होगा। चलिए फटाफट से ना आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 पूछा है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का वर्णन शीर्षक पाठ में किस प्रकार का वर्णित है, तो 22 का ऑप्शन नंबर ए होगा, या कविता की परख में जो ना हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन 23 है विद्यापति जो ना पदावली का संस्थापक कौन है, तो 23 का बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, यारा वृक्ष बेरीपुरी होगा। अगली क्वेश्चन है 24 नंबर जो ना पठित पाठ के पद में विद्यापति प्रेम के किस पक्ष का जो ना चित्रण प्रस्तुत किया है, तो बिल्कुल 24 का ऑप्शन आप लोग नोट करेंगे, तो सी राइट होगा, या होगा विलन का। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 है कबीर के दीक्षा गुरु कौन थे, तो बिल्कुल 25 का आप लोग नोट करेंगे ना, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा, ये हो जाएगा स्वामी रामानंद। ठीक है, चलिए 26 है कवित्री मीराबाई किस काव्य से संबंधित है, तो बिल्कुल 26 का ऑप्शन आप लोग नोट करेंगे, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा, भक्ति काल। क्या होगा प्यारे बच्चों, तो भक्ति काल। चलिए फटाफट से यहाँ पर देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है कवित्री मीराबाई विवाह के कितने वर्षों बाद विधवा हो गई थी, तो बिल्कुल 27 का ऑप्शन डी होगा, 10 वर्षों के बाद। अगली क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन उपन्यास प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लड़की। ठीक है, चलिए
अगली है 29 नंबर, कबीर किस काल के कवि है? तो बिल्कुल ये जो होगा हो जाएगा भक्ति काल का। ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, रामावत सब पाठक के प्रवर्तक कौन है? तो बिल्कुल 30 का ऑप्शन जो है बी बिल्कुल राइट होगा, स्वामी रामानंद हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको टोटल 30 क्वेश्चन का बिल्कुल सही से उत्तर बता दिया। अब फटाफट से चलिए यहाँ पर ना मैं आपको सब्जेक्टिव का भी बता दूं। तो देखिए पहला जो प्रश्न इसमें पूछा गया है ना, पहला प्रश्न क्या पूछा प्यारे बच्चों? पहला पूछा कि किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए बसंत ऋतु पर लिख सकते हो, दीपावली पर, प्रिया पुस्तक पर, गणतंत्र दिवस पर, किसी भी एक पर लिखिए, आपको टोटल 6 नंबर यहाँ पर मिलने वाला है। उसी प्रकार से यहाँ पर आप लोग देखेंगे ना प्यारे बच्चों 2 नंबर प्रश्न है, इसमें से ना किन्हीं 5 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, जिसके लिए हर प्रश्न में आपको 2 मार्क्स मिलेगा, 4 प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, तो देख लीजिए पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों यहाँ से देखिए यहाँ पर जो प्रश्न पहला पूछा गया है ना, पहला प्रश्न पूछा गया है 2 का पहला, पुष्प की रात शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? इस कहानी के प्रमुख पात्रों का नाम लिखें। उसके आगे पूछा गया है 2 नंबर की कविता का उद्देश्य क्या है? इस कविता की परख शीर्षक पाठ के अनुसार लिखे। उसके बाद 3 नंबर लक्ष्मीबाई को पहली बार निराशा कब हुई थी? इसके आगे देखिए क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों पूछा गया है 4 नंबर 5 है कि सहजोई बाई के मन में उनके आराध्या की कैसी छवि बसी हुई थी? और 6 नंबर है कि कवि विद्यापति का जन्म जो है ना कब और कहाँ हुआ? उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है कबीर जो है ना कबीर ईश्वर से मिलने के लिए बहुत जो है ना आतुर क्यों है? उसके बाद आगे देख लेते प्यारे बच्चों। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों पूछा गया है 8 नंबर, मीरा अपने सच्चे प्रीतम के साथ जो है ना तैयार रहने को तैयार किस प्रकार है? चलिए इसके बाद ना यहाँ पर मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, टोटल यहाँ पर ना 3 नंबर जो प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, 3 नंबर प्रश्न, इसमें ना किसी एक को बनाना है। तो मैं ना ये वाला बनाऊंगा प्रश्न, नीचे वाला जो प्रश्न है ना इसको बनाने वाला हूँ, ऊपर का नहीं बनाऊंगा। तो आपसे जो बन पाता है उस प्रकार से आप बना लेना। ठीक है, चलिए यहाँ पर ना देख लीजिए, शायद इसी ऊपर ही बनाऊंगा, पत्र लिखना है। ठीक है, चलिए यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर ना क्वेश्चन नंबर 4 दिया। तो बच्चों इसका मैं उत्तर नहीं बताने वाला हूं, बट आप क्वेश्चन देख लो। यहाँ पर जो ना निम्नलिखित का जो ना क्या करना है, तो संक्षेपण करना है, तो आप इसका संक्षेपण कर लीजिए। एंड ये रहा व्याख्या करने के लिए, तो व्याख्या आप इसका कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 5 नंबर दिखा देता हूँ पूरा। 5 नंबर जो है ये रहा, अथवा या फिर जो आपसे बन पाए आप बना लेना। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन जो है ना अभी ही दिखा देता हूँ। चलिए फटाफट से इसका उत्तर बता देता हूँ। तो देखिए प्यारे बच्चों ये रहा पहला प्रश्न का उत्तर, आप लोग यहाँ से देखिए पहला प्रश्न का उत्तर ये रहा। ठीक है, पहला प्रश्न का। एंड आगे देखेंगे तो ये रहा दूसरा नंबर प्रश्न का उत्तर। प्यारे बच्चों ये रहा दूसरा नंबर प्रश्न का उत्तर, आप यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए। एंड आगे बढ़ते हैं, ये रहा 3 नंबर प्रश्न का उत्तर। ठीक है, ये रहा 3 नंबर प्रश्न का उत्तर। इसके आगे बढ़ेंगे तो प्यारे बच्चों देख लेना, ये रहा किसका, तो मैंने आपको समझाया भी नहीं। देखो ये ना पहला नंबर का, प्यारे बच्चों पहला नंबर का जो है ना ये बसंत ऋतु पर लिखा गया। ठीक है, ये निबंध था, तो निबंध 6 मार्क्स के लिए था, तो ये लिखना है, तो ये ना लिखा गया है प्यारे बच्चों, ये निबंध है। ठीक है, पहला का। अब चलिए ये 2 नंबर प्रश्न में ना बनाना था कितना, तो शॉर्ट क्वेश्चन बनाना था ना प्यारे बच्चों, क्या बनाना था, तो शॉर्ट क्वेश्चन बनाना था, तो वो बनाया गया 4 प्रश्न। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए लिखा गया है यहाँ पर पहला प्रश्न 2 नंबर का पहला का, और यहाँ पर देखिए 2 नंबर का दूसरा का उत्तर ये लिखा गया है। उसके आगे बढ़ेंगे तो प्यारे बच्चों 2 नंबर का ये रहा तीसरा नंबर का उत्तर। ठीक है, और इसके आगे बढ़ेंगे तो ये रहा 2 नंबर का 4 ही प्रश्न बनाना था ना, ये 2 नंबर का चौथा का उत्तर रहा। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हुआ। अब देखिए 3 नंबर प्रश्न में ना निबंध लिखना था, तो निबंध मैंने लिखा है, देख लीजिए। यहाँ पर ना आप इसको क्या करिए, यहाँ पर सब चीज ठीक है, आपका ठीक है रहने देना प्यारे बच्चों। यहाँ पर क्या करना है, आपके गाँव का जो नाम होगा ग्राम का लिख देना, अंचल मतलब जो प्रखंड पड़ता है उसे लिखना, जिला जो है आपका वो लिखना। यहाँ पर आप जो है ना क्या लिखा है, घनी आबादी जो आपका गांव या मोहल्ला का नाम होगा वो यहाँ लिखना है। उसके बाद इसको सेम ही आपको जो है ना लिख लेना, जैसे लिखा है सेम इसी प्रकार से, और ये भी उसमें उसी का है, तो ये भी उसमें आपको ऐड कर लेना है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर जो है ना आपका नाम जो होगा यहाँ पर नाम दे देना, अपना हस्ताक्षर नहीं भी करोगे चलेगा, जो डेट है डेट आप लिख देना, बस इतना ही करना है। ये था उत्तर प्यारे बच्चों। मैंने आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का बता दिया। आप चलिए फटाफट से मैं आपको डाउनलोड करने के लिए बता देता हूँ, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों आपको जो है डाउनलोड करना है पेपर, तो इसके लिए आप गूगल में आ जाएंगे, गूगल या क्रोम कहीं पर भी आपको चले आना है, और यहाँ पर आकर के ना आपको मिठू स्टडी सेंटर जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हो ना प्यारे बच्चों, बस उतना ही आकर के आपको यहाँ पर सर्च कर लेना। देख लीजिए इस प्रकार से ना मिठू स्टडी सेंटर आपको सर्च कर लेना। ठीक है, इतना करने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके फर्स्ट में ही आना है। यहाँ पर आपको ना मिठू स्टडी सेंटर का ऑफिशियली वेबसाइट दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। देखो ये आपके सामने ना पूरा का पूरा ओपन हो जाएगा प्यारे बच्चों। इस प्रकार से देखना, इस प्रकार से कुछ इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा सा नीचे आ जाना है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पर देख लीजिए आपको ना क्लास 11th का एक सेशन देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों, तो इस पे आकर के आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये पूरा का पूरा ओपन हो जाएगा।
तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा आपके सामने। तो अब आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करके ना थोड़ा सा नीचे आ जाना है। देखो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं यहाँ पर 3 सेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एक ना आपको यहाँ पर देख लीजिए ये आर्ट्स का एक सेशन मिलेगा और एक साइंस का मिलेगा प्यारे बच्चों, 3 सेशन मिलेगा साइंस का। एक कॉमर्स का भी आपको यहाँ पर सेशन जो ना मिलने वाला है, ठीक है। कॉमर्स का भी यहाँ पर देख लीजिए, कॉमर्स का भी सेशन आपको मिलेगा। तो आप किसी भी सेशन में आ जाइए, हिंदी इंग्लिश हर जगह आपको मिलेगा। तो जैसे कि हिंदी इंग्लिश का चाहिए तो हिंदी का जैसे चाहिए प्यारे बच्चों आपको, ठीक है। तो हिंदी पर यहाँ पर डाउनलोड बटन का ऑप्शन है ना, इस पर आप लोग क्लिक कर लीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। अब आपको नीचे आना है, देख लीजिए यहाँ पर ना ऑब्जेक्टिव का उत्तर आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। एंड इसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर ना नीचे सब्जेक्टिव का उत्तर भी जो है ना जस्ट इसके नीचे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर से आकर के डाउनलोड कर लीजिए। और प्यारे बच्चों यहाँ पर ना मैं आपको बता दूं टेलीग्राम ग्रुप आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, यहाँ क्लिक हेयर पर क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। और प्यारे बच्चों ये व्हाट्सएप ग्रुप हो सके तो ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर क्लिक हेयर पर क्लिक करके। अगर ये ना लेकिन 10th के लिए ग्रुप है प्यारे बच्चों, इसलिए मैं आपको अपना नंबर दे देता हूँ, आप व्हाट्सएप ग्रुप मत ज्वाइन करिए। आप 696 98 095 पर ना हाईसर क्लास 10th लिख करके, हाईसर क्लास 11th लिख करके भेज दीजिए। फिर मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप जो 11th का है उसमें ऐड कर दूंगा। और जो आपका मंथली एग्जाम फिर चलने वाला है उसका भी ओरिजिनल पेपर आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।